संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं इस संसार में कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। जो आंसू बाबा जी के चरणों में गिरता है वहीं आंसू एक दिन मोती बन जाता है। आज की महासाखी एक ऐसी बेटी की है जिसके पास संसार में कुछ भी नहीं था, पर उसके पास बाबा जी का नाम था, और जहां नाम होता है वहां हार नहीं होती। साथ संगत जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सूखे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही संतान थी, बेटी। नाम था उसका कमली। कमली बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, कमली मंदिर में बैठी बाबा जी का नाम जपती। लोग कहते, इतनी छोटी उम्र में भक्ति क्यों करती है? कमली मुस्कुराकर कहती, मुझे बाबा जी अच्छे लगते हैं। जब कमली 5 वर्ष की थी तब उसकी माँ संसार छोड़ गई। उस दिन कमली ने अपनी माँ को जाते देखा। माँ की ठंडी होती हथेली पकड़कर वो बोली, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर माँ जा चुकी थी। उस रात कमली पहली बार फूट फूट कर रोई। वो मंदिर गई और बाबा जी की मूर्ति के सामने बैठकर बोली, बाबा जी, अब मेरी माँ आप हो। और तभी से कमली ने बाबा जी को अपना सब कुछ मान लिया। समय बीतता गया। कमली बड़ी होने लगी। वो सुंदर भी थी, संस्कारी भी, और सबसे बड़ी बात, धैर्यवान भी। वो सुबह जल्दी उठती, पिता के साथ खेत जाती, पानी भरती, चारा काटती और रात को बाबा जी का नाम जपती। उसका जीवन कठिन था, पर मन बहुत शांत था। एक दिन राजा का बेटा शिकार खेलने गांव आया। घोड़ा चमचमाता हुआ, कपड़े रेशमी और आंखों में घमंड। उसकी नजर कमली पर पड़ी। कमली उस समय खेत में काम कर रही थी। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, ए लड़की, मेरे महल चलोगी? कमली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं गरीब हूं पर बिज्जत नहीं। ये सुनते ही राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तुझे सबक सिखाऊंगा। और यहीं से कमली के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जब किसी का घमंड जागता है तो उसकी बुद्धि सो जाती है, और जब किसी की बुद्धि सो जाती है तो बाबा जी उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। फिर राजकुमार घोड़े पर बैठा कमली को घूरता रहा। उसकी आंखों में क्रोध, वासना और अहंकार साफ झलक रहा था। कमली ने नजरें झुका लीं, पर उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो मन ही मन बोली, बाबा जी, मेरी रक्षा करना। राजकुमार ने फिर कहा, तू जानती है मैं कौन हूं? कमली बोली, आप राजा के पुत्र हैं। राजकुमार हंसा और बोला, और तू जानती है कि राजा के पुत्र की बात कौन टाल सकता है? कमली ने धीमे स्वर में कहा, जो बाबा जी पर विश्वास करता है वही टाल सकता है। ये सुनकर राजकुमार के भीतर जैसे और ज्यादा आग लग गई हो। वो दांत पीसते हुए बोला, तू मुझे चुनौती दी रही है? कमली शांत होकर बोली, मैं किसी को चुनौती नहीं देती, मैं बस सच बोलती हूँ। राजकुमार ने अपना घोड़ा घुमाया और जाते जाते बोला, याद रखना, मैं केवल तुझसे ही विवाह करूंगा और बीच रास्ते छोड़ दूंगा। न तू सुहागन रहेगी और ना ही कुंवारी। इतना कहकर वो घोड़े को एड़ लगाकर चला गया। कमली वहीं खड़ी कांपती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे मंदिर पहुंची और बाबा जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। अगर मेरी किस्मत में दुख है तो मुझे सहन करने की शक्ति देना, पर मेरी इज्जत बचा लेना बाबा जी। उस रात कमली को नींद नहीं आई। उधर राजमहल में राजकुमार भी बेचैन था, पर उसकी बेचैनी पश्चाताप की नहीं बल्कि धमंड की थी। वो अपने मित्र से बोला, उस गांव की लड़की मुझे नीचा दिखा गई, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि राजा का बेटा क्या कर सकता है। मित्र ने पूछा, क्या करेगा? राजकुमार बोला, पिता से उसका रिश्ता मंगवाऊंगा और विवाह के बीच में ही उसे छोड़ दूंगा। अगली सुबह राजा के पास रिश्ते का संदेश भिजवा दिया गया। राजा ने सोचा कि राजकुमार की पसंद है तो ठीक ही होगा। जब कमली के पिता को राजमहल से संदेश मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराए हुए कमली के पास आए और बोले, बेटी, राजा के घर से रिश्ता आया है। कमली का चेहरा पीला पड़ गया। वो सब समझ गई, फिर भी बोली, पिताजी, जो बाबा जी की मर्जी होगी वही होगा। पिता रो पड़े और बोले, हम गरीब लोग हैं बेटी, राजा को कैसे मना करें? कमली ने पिता के चरण पकड़ लिए और बोली, पिताजी आप डरिए मत, मैं सब कुछ बाबा जी पे छोड़ती हूँ। विवाह की तारीख तय हो गई। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे तो कुछ फुसफुसा रहे थे कि इतने ऊंचे घराने में बेटी भेजना ठीक नहीं। पर कमली शांत थी। वो रोज और ज्यादा नाम जपने लगी। विवाह से एक रात पहले कमली ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक तेज प्रकाश है और उस प्रकाश में बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी ने कहा, डर मत बेटी, जो होगा तेरे भले के लिए होगा। कमली की नींद खुल गई और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। अगले दिन बारात आई, ढोल बजे, बाजा बजा और लोग नाचे, पर कमली का मन बाबा जी में लगा था। मंडप सजा और फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, दूसरा फेरा और फिर तीसरा फेरा। राजकुमार शांत था, पर उसकी आंखों में एक कुटिल मुस्कान थी। चौथे फेरे के समय वो अचानक गिर पड़ा। शोर मच गया कि राजकुमार को दौरा पड़ गया है। मित्रों ने उसे उठाया और पालकी में डालकर ले जाने लगे, पर संगत जी, कमली मूर्ख नहीं थी। उसे बाबा जी ने पहले ही सावधान कर दिया था।
उसी क्षण उसने चुपके से राजकुमार की तलवार उठा ली। बारात चली गई और गांव में सन्नाटा छा गया। लोग रो रहे थे, पर कमली ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो मंडप में बैठी और उसने तलवार को अपने सामने रखा। तलवार को साक्षी मानकर उसने बाकी के फेरे पूरे कर लिए। कमली ने मन ही मन कहा, बाबा जी अब सब आपके हाथ में है। बड़ी प्यारी सात संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं जो इंसान सब कुछ बाबा जी पर छोड़ देता है उसका बोझ बाबा जी स्वयं उठा लेते हैं, और जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे बाबा जी गले लगा लेते हैं। बारात जा चुकी थी और गांव में सन्नाटा था। कमली के पिता जमीन पर बैठकर रो रहे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता बेचारी की किस्मत फूट गई, तो कोई कहता राजा का बेटा धोखेबाज निकला। पर कमली शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था। उसकी आंखों में केवल बाबा जी का नाम था। फिर रात हो गई। कमली अपने पिता के पास आई और धीरे से बोली, पिताजी अब मैं यहां नहीं रह सकती। पिता चौंक गए और बोले, क्यों बेटी? कमली बोली, लोग रोज बातें करेंगे, आपको ताने मारेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी इज्जत जाए। पिता फूट फूट कर रो पड़े और बोले, तो तू कहाँ जाएगी? कमली बोली, जहां बाबाजी ले जाएंगे। उस रात कमली ने थोड़ा सा अन्न, एक लोटा पानी और बाबाजी की तस्वीर एक पोटली में बांधी। उसने पिता के चरण छुए और बोली, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी जहां भी रहना बाबाजी का नाम मत छोड़ना। कमली बोली, यही मेरी सांस है पिताजी। अंधेरी रात में कमली गांव छोड़कर निकल पड़ी। ना कोई ठिकाना, ना कोई सहारा, बस बाबाजी का आसरा। रास्ते में जंगल था और तेज हवा चल रही थी। डर लग रहा था तो कमली रुक गई और हाथ जोड़कर बोली, बाबाजी आप साथ हो ना? तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ी तो वहां एक छोटा सा पुराना आश्रम था। वहां दीपक जल रहा था और एक बूढ़े संत धुनी के पास बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और कमली को देखते ही बोले, आ गई बेटी? कमली चौंक गई और बोली, बाबाजी आप मुझे जानते हो? संत मुस्कुराए और बोले, जो बाबाजी का होता है उसे बाबाजी के संत पहचान लेते हैं। कमली फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सारी कहानी सुना दी। संत ने कहा, बेटी तूने तलवार को साक्षी मानकर फेरे पूरे किए हैं, तू विधवा नहीं है, तू सुहागन है। कमली सन रह गई। संत बोले, पर अभी समय है, तुझे धैर्य रखना होगा। संत ने उसे आश्रम में रहने दिया। कमली सेवा करने लगी। वो झाड़ू लगाती, पानी भरती, भोजन बनाती और हर काम के साथ नाम जपती। उधर राजमहल में राजकुमार ऐश में डूबा हुआ था। वो समझ रहा था कि उसने कमली को मिटा दिया, पर बाबाजी चुप थे, और जब बाबाजी चुप होते हैं तो बड़ी लीला रचते हैं। एक दिन संत ने कमली से कहा, बेटी अब समय आ गया है तुझे संसार में उतरने का। कमली बोली, बाबाजी जैसा आप कहें। संत ने उसे साधारण कपड़े दिए और आशीर्वाद दिया कि तू दूध और दही बेचकर जीवन शुरू करेगी। कमली पास के नगर पहुंची। उसने कुछ गाय खरीदी। वो खुद चारा काटती और खुद धोती, पर हर सुबह धोते समय वो कहती, बाबाजी मेहनत मेरी और बरकत आपकी। धीरे धीरे उसका दूध और दही सबसे उत्तम होने लगा। लोग दूर दूर से उसे खरीदने आने लगे। एक दिन वही राजकुमार उस नगर से गुजरा। उसके सेवक ने कमली की दही खरीदी। राजकुमार ने जैसे ही उसे चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ऐसी दही मैंने कभी नहीं खाई। और यहीं से भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। गुरुप्यारी साध संगत जी, बाबाजी फरमाते हैं, जो दूसरों को दुख देता है वो अपने लिए दुख बोता है, और जो चुपचाप सहन करता है उसके लिए बाबाजी न्याय बोते हैं। राजकुमार के हाथ में दही का कटोरा था। वो बार बार स्वाद ले रहा था। उसने सेवक से बोला, ये दही कहाँ से लाए? सेवक बोला, महाराज नगर की एक युवती बेचती है, वो हर सुबह चौक में बैठती है। राजकुमार का मन अजीब बेचैनी से भर गया। उसने कहा, कल मुझे वहीं ले चलना। अगली सुबह राजकुमार साधारण वस्त्र पहनकर चौक पहुंचा। कमली अपना सिर ढके बैठी थी। सामने दही के मटके थे। राजकुमार उसे देखता रह गया। वो पहचान ना सका कि ये वही लड़की है जिसे उसने अपमानित किया था, पर उसके हृदय में एक खिंचाव जाग उठा। राजकुमार बोला, मुझे दही चाहिए। कमली ने दही दी। राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर सिक्के देने चाहे। कमली बोली, दाम बाद में, पहले दही खाइए। ये सुनकर राजकुमार और भी चौंक गया। कुछ दिनों तक राजकुमार रोज आने लगा, दही लेने के बहाने। कमली बिल्कुल शांत रहती, ना कोई मुस्कान और ना कोई फालतू बातचीत, पर उसके मन ही मन बाबाजी का नाम चलता रहता। एक दिन राजकुमार बोला, तुम्हारा नाम क्या है? कमली बोली, कौशल्या। ये उसका बदला हुआ नाम था। राजकुमार बोला, तुम बहुत अलग हो। कमली बोली, हर इंसान अलग होता है। धीरे धीरे राजकुमार का घमंड पिघलने लगा। उसे समझ आने लगा कि सौंदर्य से बड़ा चरित्र होता है। एक दिन राजकुमार बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कमली मन ही मन बोली, बाबाजी अब आपकी बारी है। पर ऊपर से वो बोली, मैं गरीब हूं और आप राजकुमार हैं।
राजकुमार बोला, अब मैं राजकुमार नहीं, मैं एक इंसान हूं जो तुमसे प्रेम करता हूं। कमली चुप रही। राजकुमार को यही लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, पर असली खेल अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद कमली मां बनने वाली थी। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। कमली बोले, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजकुमार ने अपनी अंगूठी दी और कहा, जब भी आओ ये दिखाकर प्रवेश करना। कमली ने अंगूठी रख ली। संगत जी, ये अंगूठी बाबा जी की लिखी हुई सबसे बड़ी गवाही बनने वाली थी। यहीं से भाग्य का अगला अध्याय शुरू होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जिसके जीवन में नाम बस जाता है उसकी जीवन में डर टिक नहीं पाता, और जिसके भाग्य में बाबा जी लिख दें उसकी कहानी दुनिया नहीं बदल सकती। समय बीतता गया। कमली अपने छोटे से घर में शांत जीवन जी रही थी। वो समझ चुकी थी कि मां बनने का समय नजदीक है, पर उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी। हर रात सोने से पहले वो बाबा जी से कहती, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। कमली को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो अकेली थी। उसने जमीन पर बैठकर बाबा जी का नाम जपना शुरू किया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आंसू बहते रहे और शरीर कांपता रहा, पर होठों पर नाम बना रहा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी दाई भीगती हुई खड़ी थी। वो बोली, बेटी, मैं रास्ता भटक गई थी, तू ठीक तो है? कमली समझ गई कि ये बाबा जी की भेजी हुई मदद थी। कुछ घंटों बाद एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक रोया नहीं, बस आंखें खोलकर छत की ओर देखने लगा। दाई ने कहा, बेटी, ये साधारण बच्चा नहीं है, इसके भाग्य में राजयोग है। कमली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्र है। कमली ने बच्चे का नाम रखा वीरू। वीरू बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वीरू मंदिर में बैठ जाता। वो दीपक के सामने बैठकर हाथ जोड़ लेता और कभी कभी मुस्कुराने लगता, जैसे किसी को देख रहा हो। समय के साथ वीरू बड़ा होने लगा। वो बलवान भी था, बुद्धिमान भी और निडर भी, पर घमंडी बिल्कुल नहीं था। कमली उसे हमेशा कहती, बेटा, कभी किसी को कमजोर मत समझना और कभी बाबा जी का नाम मत छोड़ना। वीरू सिर झुकाकर कहता, माँ, मेरे प्राणों से प्यारा है बाबा जी का नाम। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने वीरू को ताना मारा और पूछा, तेरा बाप कौन है? वीरू चुप रहा, पर रात को उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन है? कमली की आंखें भर आईं, पर वो बोली, बेटा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। वीरू ने उस दिन बाबा जी के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, बाबा जी, मुझे सच जानना है, पर मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। उधर राजमहल में राजकुमार अब राजा बन चुका था, पर उसका मन अशांत था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। अक्सर सपने में उसे एक युवती दिखती जो उसे चुपचाप देखती रहती। वो उसे पहचान नहीं पाता था, पर डर जाता था। संगत जी, ये बाबा जी की लीला थी। बीज बोया जा चुका था और अब फसल पकने वाली थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन स्वयं बाहर आ जाता है, और जिसके सिर पर बाबा जी का हाथ हो, उसे न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वीरू अब 16 वर्ष का हो चुका था। ऊंचा कद, चौड़ी छाती और तेज आंखें, पर मन से वो अब भी उतना ही सरल था। हर सुबह उठते ही वो बाबा जी का नाम जपता और फिर माँ के चरण छूता। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। किसी ने कह दिया, अरे ये वही लड़का है ना जिसकी माँ का कोई पति नहीं। वीरू ने यह सुन लिया। उसके कदम ठिठक गए और दिल कांप उठा। वो बिना कुछ कहे सीधा घर चला गया। घर पहुंचकर उसने माँ के चरण पकड़ लिए और बोला, माँ, आज सच बता दो मैं कौन हूं। कमली चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वीरू बोला, अगर आज नहीं बताया तो मैं घर छोड़ दूंगा। कमली ने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, अब आप ही शक्ति देना। फिर उसने वीरू को अपने पास बिठाया और पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। वीरू सुनता रहा। उसकी मुट्ठियां भीग गई और आंखों में आग आ गई, पर उसने खुद को संभाला। उसने माँ के चरणों में सिर रख दिया और बोला, माँ, आप पवित्र हो, आप महान हो। फिर उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप चाहती हो कि मैं बदला लूं? कमली बोली, नहीं बेटा, मैं न्याय चाहती हूं। अपमान का उत्तर अपमान नहीं बल्कि सत्य होना चाहिए। वीरू ने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी, मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात वीरू ने एक स्वप्न देखा। एक बूढ़े संत आए और उसके माथे पर हाथ रखकर बोले, नगर जा, पहले स्वयं को सिद्ध कर, फिर सत्य अपने आप प्रकट होगा। सुबह वीरू ने माँ से कहा, माँ, मैं नगर जा रहा हूं। कमली ने उसकी पोटली बांधी और उसका माथा चूमकर कहा, बेटा, नाम मत छोड़ना। वीरू नगर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों के साथ साथ अब न्याय भी चल पड़ा था।
गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जिसके पास नाम की ढाल हो उसके सामने बड़े से बड़ा शत्रु भी टिक नहीं पाता, और जिसे बाबा जी चलाते हैं वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। वीरू कई दिनों की यात्रा के बाद उस विशाल नगर के द्वार पर पहुंचा। ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य द्वार और चारों ओर सैनिक। वीरू ने मन ही मन बाबा जी का नाम लिया और कहा, जो होगा आपकी मर्जी से होगा। नगर में घुसते ही उसने देखा कि लोग डरे हुए हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और हर कोई जल्दी जल्दी में था। वीरू ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा लोग इतने घबराए क्यों हैं? बुजुर्ग बोले, बेटा राजा बड़ा क्रूर हो गया है, जरा सी जल्दी पर कठोर दंड देता है। वीरू समझ गया कि यही उसका पिता है। वीरू ने एक छोटी सी झोंपड़ी किराए पर ली। वो दिन में मजदूरी करता और रात को बाबा जी का नाम जपता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। एक दिन राजमहल में चोरी हो गई, बहुमूल्य रत्न गायब हो गए। राजा ने घोषणा करवाई कि जो चोर पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। वीरू दरबार पहुंचा तो सब हंस पड़े। लोग कहने लगे, ये लड़का क्या करेगा? वीरू बोला, महाराज मुझे एक अवसर दीजिए। राजा ने उपहास से कहा, ठीक है, अगर असफल हुआ तो कोड़े पड़ेंगे। वीरू मुस्कुराया। उसने सब नौकरों को बुलवाया और सबके हाथों पर हलवी लगवाई। फिर उसने एक दीपक जलाया। कुछ समय बाद एक नौकर के हाथ से हल्दी झड़ने लगी। वीरू बोला, यही चोर है। राजा चौंक गया। जब पूछताछ हुई तो नौकर टूट गया और रत्न मिल गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने वीरू को इनाम दिया, पर वीरू ने धन लेने से मना कर दिया। वो बोला, महाराज मुझे बस आपकी सेवा करनी है। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने वीरू को महल में रख लिया। धीरे धीरे वीरू राजा का विश्वास पात्र बन गया, पर उसका लक्ष्य कुछ और ही था। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जो विनम्र होता है उसे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता, और जो नाम का सहारा लेता है उसका सहारा खुद परमात्मा बनते हैं। वीरू अब राजमहल में रहने लगा था, पर उसका रहन सहन वैसा ही साधारण था, ना घमंड और ना ही कोई दिखावा। राजा रोज उसे अपने पास बुलाता और उससे सलाह लेता। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि ये लड़का कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन राजा ने वीरू से पूछा, तो कौन है? तेरे माता पिता कौन है? वीरू बोला, महाराज मेरी माँ गरीब है और मेरे पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। राजा के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा हुई। वो स्वयं भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर कमली अपने गांव में हर रोज बाबा जी से प्रार्थना करती, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे बार बार सपने में वीरू मुस्कुराता हुआ दिखता था। ये बाबा जी का संकेत था कि सब कुछ ठीक है। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अनाज के भंडार खाली होने लगे और लोग भूख से मरने लगे। राजा बहुत घबरा गया। वीरू बोला, महाराज भंडार खोल दीजिए और लोगों को मुफ्त अनाज दीजिए। मंत्रियों ने विरोध किया और बोले, राजकोष खाली हो जाएगा। वीरू बोला, प्रजा बचेगी तो ही राज बचेगा। राजा मान गया। कुछ ही महीनों में अच्छी बारिश हुई, फसल हुई और राज्य बच गया। राजा वीरू का और भी ज्यादा कायल हो गया। एक रात राजा ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक स्त्री रो रही है और एक युवा उसके सामने खड़ा है। वो स्त्री कह रही है, मुझे न्याय चाहिए। राजा घबराकर नींद से जाग उठा। राजा ने वीरू को बुलाया और कहा, मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। वीरू बोला, महाराज अब सत्य पास आ रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जिसे मिलाना होता है उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, और जिससे सच छिपा होता है उसे सच खुद ढूंढ लेता है। कमली को एक रात स्वप्न आया। उसने देखा कि वीरू राजमहल के द्वार पर सफेद वस्त्रों में खड़ा है और उसके चेहरे से तेज फूट रहा है। वहां वही बूढ़े संत थे जो कभी उसे आश्रम में मिले थे। संत बोले, बेटी अब समय हो गया है। कमली की नींद खुल गई और उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। उसने अपनी पोटली बांधी, बाबा जी की तस्वीर ली और नगर की ओर चल पड़ी। उधर वीरू को भी बेचैनी हो रही थी और उसका मन अशांत था। उसने बाबा जी से कहा, आज कुछ होने वाला है। कमली नगर पहुंची और चौक में बैठकर वही दही बेचने का काम शुरू किया जो उसने कभी पहले किया था। वीरू महल से निकलकर चौक की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र कमली पर पड़ी। उसका हृदय कांप गया। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो पास गया और बोला, माँ। कमली ने ऊपर देखा और दोनों की आंखें मिल गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। कमली बोली, बेटा तू ठीक है ना? वीरू बोला, माँ आप यहाँ कैसे? कमली बोली, बेटा मुझे बाबा जी यहाँ लाए हैं। दोनों एक कोने में बैठे और कमली ने सारी स्थिति बताई। वीरू बोला, माँ अब सत्य प्रकट होगा। उसी समय राजा भी चौक से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र कमली पर पड़ी और उसका सिर चकरा गया। उसे वही युवती दिखी जो वर्षों पहले उसके जीवन में आई थी। राजा रुक गया और उसके हाथ कांपने लगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता, और जिस दिन सच सामने आता है उस दिन बड़े बड़े घमंड भी राख हो जाते हैं। राजा की आंखें कमली पर टिकी थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे पास आया,
पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। कमली खड़ी हो गई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मुझे पहचाना? राजा की आंखों के सामने पुराने सारे दृश्य घूम गए। वही खेत, वही मिट्टी और वही विवाह का मंडप जहां चौथा फेरा अधूरा रह गया था। राजा बोला, तुम वही हो? कमली बोली, हाँ महाराज, मैं आपकी छोड़ी हुई पत्नी हूं। पूरी भीड़ सन्न रह गई। तभी वीरू आगे आया और बोला, और मैं आपका पुत्र हूं। राजा ये सुनकर लड़खड़ा गया। कमली ने अपनी पोटली खोली और उसके अंदर से वही अंगूठी निकाली। उसने कहा, महाराज, ये अंगूठी आपने ही दी थी। राजा ने जैसे ही वो अंगूठी देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहचान गया कि ये वही अंगूठी थी। राजा वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वीरू ने शांति से कहा, महाराज, मुझे आपसे कोई बदला नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी मां के लिए न्याय चाहिए। राजा भावुक होकर बोला, मैं आज ही वीरू को अपना युवराज घोषित करता हूं और कमली को अपनी महारानी। कमली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सब बाबा जी की ही अपार कृपा है। राजा ने सबके सामने बाबा जी के चरणों में अपना सिर झुका दिया। साथ संगत जी, जहां बाबा जी की कृपा होती है वहां कभी अन्याय टिक नहीं पाता। बाबा जी फरमाते हैं, जो सहन करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है, और जो नाम को पकड़ लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। राजमहल में आज विशेष तैयारी हो रही थी। नगर के हर रास्ते पर दीप जलाए गए थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। आज वीरू का राज्याभिषेक होने वाला था और कमली को महारानी का आसन मिलने वाला था। राजा सबके सामने खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा अपराध किया था। अहंकार में अंधा होकर एक निर्दोष बेटी का जीवन बर्बाद किया। आज बाबा जी की कृपा से मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। राजा ने सबके सामने कमली के चरण छुए। पूरा दरबार ये देखकर स्तब्ध रह गया। राजा बोला, आज से कमली मेरी महारानी है और वीरू मेरा उत्तराधिकारी युवराज। कमली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा जी, ये सब आपकी ही अपार कृपा है। वीरू ने भावुक होकर कहा, माँ, अगर आपने उस दिन धैर्य न रखा होता, अगर आपने बाबा जी का नाम न पकड़ा होता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। संगत जी, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो सहता है वही आगे बढ़ता है, जो नाम जपता है वही पार उतरता है। बाबा जी के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब संगत जी, आपसे एक विनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप ये सत्संग किस शहर, किस गांव या किस राज्य से देख रहे हैं। और अगर आपको ये महासाखी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और संगत जी, अगर आप ऐसे ही भावुक, प्रेरणादायक और बाबा जी की महिमा से